अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। वैसे तो हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलाती वीडियोस जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ज़रा सा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, कि दुनिया भर में जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज का शिकार है। उसकी बड़ी वजह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक तो जंगलात की कमी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो जंगलात हैं उनकी कटाई बहुत तेज़ी से की जाती है, जो कि टिम्बर माफिया है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हाथ डाले, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद ये माफिया दोबारा से एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं जो हमारी ज़रई ज़मीन है। ज़रई ज़मीन पाकिस्तान की एक तो जो इकॉनमी है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि आए दिन जो सोसाइटीज़ हैं वो बन भी रही हैं, उनको अप्रूवल भी मिल रहे हैं और धड़ाधड़ वहाँ पे घर बन रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इस पे किस तरह से अफ़ेक्ट करती है। जब आप देखते हैं, कभी भी आप एक चीज़ को देखिएगा कि कहीं आप दरख्त के साए में बैठे हों, वहाँ पे 10 मिनट बैठने के बाद आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होता, लेकिन आप जैसे ही धूप में जाते हैं और आपको डायरेक्ट जो है वो सनलाइट आप पर पड़ती है और आपको गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि जब आपकी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपकी ग्रीन एरिया पे पड़ती है तो वो ज़मीन में तपिश को पैदा नहीं होने देती। लेकिन जब हम इनको ग्रीनरी को ख़त्म कर देंगे, अपनी सोसाइटीज़ बनाएंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वो जो मकान बनेंगे या रोड बनेंगे वो सारे पक्के होंगे। अब जब वो पक्के रोड के ऊपर आप सनलाइट को देखेंगे तो वो डबल जो टेम्परेचर है वो कर देता है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हर गर्मियों में तकरीबन 3 से 4 डिग्री का इजाफ़ा हो रहा है। अब ये डिग्री का जो इजाफ़ा है गर्मियों में, यानी कि अब इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 33-35 टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि 40 प्लस में भी चला जाता है और उम्मीद है कि शायद इस साल जो गर्मी पड़ने वाली है तो वो 45 के फिगर को भी टच कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बात करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कभी भी आप नंगे पाँव धूप में ग्रास पे जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा तपिश आपको फील नहीं होगी, लेकिन जब आप एक रोड के ऊपर पाँव रखते हैं तो आपको डबल टेम्परेचर फील होता है, जो कि आप उस पर शायद आप चल भी ना सकते हो। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि जो आपका ग्रीन एरिया होता है, यानी कि हम यहाँ पे एक आप लोगों का फोकस कराना चाह रहे हैं कि मकान अपना जहान अपना, हम इसकी बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये भी हमारा मकान है। ओवरऑल हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये भी अल्लाह की नेमत है और हमारा एक मकान है। इसका हमने ख्याल रखना है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको देखे कि धड़ाधड़ जो सोसाइटीज़ बन रही हैं वो भी एक अच्छा आपको बिज़नेस दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी ज़रई ज़मीन अफेक्ट हो रही है और क्लाइमेट चेंज जो है इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो इस पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नज़रसानी करे, कुछ ऐसे रूल्स बनाए या इनके सॉल्यूशंस बनाए कि हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल में रहे। बात करते हैं जंगलात की, तो ये शरह हर मुल्क में 5% यानी कि 5% ऑफ कंट्री जो है वो आपको फॉरेस्ट के लिए मुख्तस करनी होती है। वो कुदरती जंगलात भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सिर्फ 5% जंगलात हैं, जिस पे हर साल हम देखते हैं कि टिम्बर माफिया अटैक करता है। बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि लकड़ी को काटते हैं और काट के फर्नीचर मार्केट में सेल कर देते हैं। एक तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए, दूसरी तरफ जो आपकी ज़रई ज़मीन है उस पे भी गवर्नमेंट को काफ़ी सोच विचार करना चाहिए कि आपका एक तो डायरेक्ट जो अफेक्ट होता है वो किसान होता है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे जितनी आप ग्रीनरी ख़त्म करेंगे उतनी ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और टेम्परेचर हाई होने का सीधा सा एक अफेक्ट जो है वो आपकी जो ज़मीन के नीचे पानी है उस पे होगा। यानी कि पाकिस्तान में भी और ओवरऑल हम वर्ल्ड की बात करें
तो आने वाले सालों में या आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि खुदा न खास्ता पानी की किल्लत स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी पे हमने आज की जो वीडियो थी बनानी थी कि आप लोगों का फोकस मकान अपना जहान अपना, यानी कि पाकिस्तान हमारा मकान है, पूरी दुनिया एक हमारा घर है जिस पे हम सारे रहते हैं, इसका भी हमने ख्याल रखना है। स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इस चीज़ का नोटिस करना चाहिए कि उन्होंने क्लाइमेट को किस तरह से कंट्रोल करना है। इस बात के साथ साथ मैं अप्रिशिएट करूंगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने जो एक मुहिम शजरकारी की चलाई थी, जिसमें उन्होंने बिलियन ट्री जो एक मुहिम स्टार्ट की थी, जो KPK में उन्होंने सक्सेसफुली रन की, उसके बाद वो ओवरऑल पाकिस्तान या पंजाब में भी उन्होंने स्टार्ट की, ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक तो ग्रीनरी सबसे ज़्यादा अपने घरों में भी आप ट्राई करें कि आप ज़रा ग्रीन पौधे या कुछ इस तरह का लगाएं। और अगर जो सोसाइटीज़ हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं तो उसमें आप स्पेशल या एक्स्ट्रा आप ग्रीनरी का ख्याल रखें ताकि जो हमारा क्लाइमेट है वो कंट्रोल रहे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।